नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 6 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, पीएम केयर्स फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किया गया है। दूसरा है, इसमें कंपनियों द्वारा दिए गए दान को CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नहीं माना जाएगा। तीसरा, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी केवल 1 और 3, जबकि सेकंड वाला गलत है। ये आपको याद रखना है। इसमें कंपनियों द्वारा दिए गए दान को CSR के तहत माना जाएगा और इसमें दे रखा है नहीं माना जाएगा, तो इसलिए सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा महात्मा गांधी। आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 2 और 3 सही है, जबकि पहला वाला गलत है। ये आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक साहब कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, बाकी ये दोनों लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 2, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका ड्राफ्ट हॉल मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा, इसे ग्राम प्रणाली भी कहा जाता था। तीसरा, इसमें भू राजस्व का बंदोबस्त पूरे गांव के साथ किया गया था। आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए सभी कथन महलवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सत्य हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, प्रसिद्ध करजन किचनर विवाद संबंधित है। ए ऑप्शन बंगाल विभाजन, बी ऑप्शन अकाल के दौरान भूमि कर माफ करने से, सी ऑप्शन सैन्य मामलों में दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने से, डी ऑप्शन विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों की छात्रवृत्ति समाप्त करने से। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी सैन्य मामलों में दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने से। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4, स्वामी विवेकानंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। दूसरा, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला, ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में पुर्तगालियों के पतन हेतु उत्तरदायी थे? पहला, मराठों का उदय। दूसरा, पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियाँ। तीसरा, ब्रिटिशों और डचों से प्रतिद्वंद्विता। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी ये दिए हुए सभी कारण भारत में पुर्तगालियों के पतन हेतु उत्तरदायी थे। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने, बी जॉर्ज यूल ने, सी महात्मा गांधी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 7, ली आयोग का संबंध है। ए ऑप्शन सेना के भारतीयकरण से, बी ऑप्शन सरकारी वित्तीय व्यवस्था में सुधार से, सी ऑप्शन लोक सेवा आयोग के गठन से, डी शिक्षा सुधार से। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी लोक सेवा आयोग के गठन से। ये आपको ली कमीशन याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 8, दीपावली घोषणा संबंधित है यानी दीपावली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ए ऑप्शन भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से, बी ऑप्शन
भारत के लोगों को दीपावली के दिन पर आज़ादी देने से। सी ऑप्शन ब्रिटेन में दीपावली मनाने से। डी ऑप्शन बर्मा को भारत से अलग करने से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी आपसे असत्य पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। बी ऑप्शन बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। सी ऑप्शन प्रयागराज में लियाकत अली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं, अर्थात दिए हुए सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10। 1857 के विद्रोह को किस इतिहासकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ए ऑप्शन बी डी सावरकर ने। बी ऑप्शन आर सी मजूमदार ने। सी सुरेंद्रनाथ सेन ने। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बी डी सावरकर ने। अगला सवाल है आज का अभ्यास प्रश्न। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। ए ऑप्शन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। बी ऑप्शन लीड बैंक योजना। सी ऑप्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। डी ऑप्शन राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।